नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं कर्ज की। भारत सरकार पर कितना कर्ज है और सबसे ज्यादा कर्ज देश पर कब बढ़ा है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहने के कई फायदे हैं। जब कभी हम पर किसी तरह की मुसीबत आती है तो हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार हमारी सहायता करते हैं। यही नहीं, कभी हमें आर्थिक रूप से सहायता की आवश्यकता होती है तो भी हमारे लोग हमारी सहायता करते हैं। कभी हम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक से हम जो लोन लेते हैं, जो लोन अमाउंट लेते हैं, उसके बदले बैंक हमसे कुछ ब्याज भी लेता है। यह तो हुई हमारी बात। जैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं, जिसे कर्ज भी कहा जाता है, वैसे ही सरकारें भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लोन या कर्ज लेती हैं। इनमें हमारे देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि वह भारत सरकार के कर्ज को कम करेगी, लेकिन पिछले 9 सालों में देश का कर्ज कम होने की जगह बढ़ा ही। 2014 के बाद से ही अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज लिया था। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ का था और जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ का हो गया, यानी 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। 2014 से 2022 तक 33 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए, यानी इन 9 सालों में विदेशी कर्ज 19 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। इससे एक बात तो साफ होती है कि 2014 के बाद से एनडीए सरकार में देश का कर्ज कम नहीं हुआ है। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का कर्जा 3 गुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अनुसार 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है, तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है। हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है। हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है। 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है। हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान के बाद से ही भारत सरकार के कर्ज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और यह कर्ज अचानक नहीं बढ़ा है। इस कर्ज की राशि साल दर साल बढ़ती गई है। जैसे 2004 में कर्ज की राशि 17 लाख करोड़ थी, जो 2009 में 31 लाख करोड़ रुपए हो गई। 2014 में 55 लाख करोड़ और 2019 में 90 लाख करोड़ और 2023 में यही राशि बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गई है। केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है कि भारत सरकार पर कितना कर्ज है।
केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की संभावना है। 20 मार्च 2023 को सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में एक सवाल पूछा था। इसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने लिखित जवाब दिया था, जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में देश पर 181% कर्ज बढ़ चुका है। अब सवाल यह उठता है कि 2004 में भारत सरकार पर कितना कर्ज था और साल दर साल ये कर्ज कैसे बढ़ता गया। दरअसल 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर यह 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2014 और 15 के मुताबिक तब भारत सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था और 2014 में देश की कुल जनसंख्या 130 करोड़ मान ली जाए तो उस समय हर भारतीय नागरिक पर औसत कर्ज करीब 42,000 रुपए था। अब 2023 में भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है और भारत की कुल आबादी 140 करोड़ मान लें तो आज के समय पर हर भारतीय पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था और 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि किसी भी देश की सरकार पर किन कारणों से कर्ज बढ़ता है। आपको बता दें कि सरकार पर कर्ज के 2 फार्मूले होते हैं। पहला यह है कि सरकार की आमदनी कितनी है और दूसरा सरकार का खर्च कितना है। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार कर्ज लेना पड़ता है सरकार को। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे राजस्व घाटा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जहां से रिटर्न आने की उम्मीद नहीं होती या जहां से रिटर्न नहीं आता है। जैसे 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है। जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। देश के एक जाने माने अर्थशास्त्री मानते हैं कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्री योजनाओं की शुरुआत की। लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार पैसा कर्ज पर लेती है। सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता है। एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वो यह है कि क्या देश पर कर्ज बढ़ने से महंगाई बढ़ती है? देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन यदि कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। यदि हम मान के चलें कि जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे, इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमत बढ़ जाएंगी। कुछ आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब नहीं होता है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। इस हिसाब से देखें तो 155 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वह ज्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे भारत ट्रेन, रोड और एयरपोर्ट बनाने पर खर्च कर रही है, जो देश के विकास के लिए जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ही विदेशों से कर्ज लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान जैसे देश भी शामिल हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से आगे है। जिस तरह हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं, उसी तरह सरकारें भी कर्ज लेती हैं। देखा जाए तो आज भारत के प्रत्येक नागरिक पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सरकारें कर्ज लेकर जनहितैषी योजनाएं संचालित करती है, लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन यदि कर्ज इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में किन स्रोतों से यह कर्ज चुकाया जाएगा, यह सवाल जरूर सरकारों के लिए सिर दर्द पैदा करने वाला बन जाएगा। इसके लिए या तो जरूरतें कम की जाएं या फिर आय बढ़ाने के संसाधन उसी रफ्तार से बढ़ाए जाएं। बहरहाल आज तो हमने सिर्फ यह बात की है कि देश पर कितना कर्ज है। अपने अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि सरकार क्यों कर्ज ले रही है और क्या मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर ही इस कर्ज के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है।
आज इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।